प्रधान सायरा, ये जो आप देख रहे हैं करणी माता का प्राचीन मंदिर जो हाथीपोल थाने के सामने स्थित है, इस मंदिर का पुराने समय से ही ये जो विवाद चलता आ रहा था कि भाई इस तरीके का मैटर यहाँ है। वर्तमान में ये जो मंदिर है देवस्थान विभाग के अंडर में है, देवस्थान विभाग ही इसका सारी गतिविधि इस पर करता है और अभी देवस्थान विभाग के द्वारा काफ़ी कुछ फंड भी यहाँ पे रिलीज किया गया है जिससे कि मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा है। बाकी सारी बातें रोज ही आप मीडिया में, सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं मंदिर के बारे में। ये जो मंदिर है इसमें कोई कमेटी नहीं, कुछ नहीं, केवल यहाँ करणी भक्त जो भी हैं, हर समाज के जो भी करणी माता का भक्त है वो सारे यहाँ पधारते हैं और समय समय पर मंदिर में जो भी प्रसादी होती है, जोत होती है, आयोजन होता है, आरती होती है, उस समय आके सारे कार्य होते हैं। मगर मुख्य जो हमारी पीड़ा है करणी भक्तों की और सर समाज के लोगों की, वो ये है कि आप देख रहे हैं ये जो सामने रास्ता है, ये समय समय पर ये जो यहाँ पे जो भी एक चौकीदार जी जो इस प्रॉपर्टी पे जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, उन्होंने चौकीदार जी को बिठा रखा है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आता है तो रजिस्टर में उसका नाम लिख लेते हैं, कोई भी व्यक्ति आता है उसको टोका जाता है। तो इस टोकने की वजह से ये मुहिम चालू हुई और सर समाज के लोग आगे आए। और मेरा तो इनसे यही कहना है कि देवस्थान के लिए मतलब मंदिरों के लोग बाग अरबों रुपए खर्च कर देते हैं, आपको बड़ा मन रख करके ये जो माता जी के यहाँ आपने मार्ग अवरुद्ध कर रखा है, ये जो गंदगी आपके द्वारा फैलाई गई है, जो अतिक्रमण आपने कर रखा है, इसको आप स्वैच्छिक रूप से इसको मुक्त करें ताकि आपका भी बड़ापन रहेगा। और ये जो करणी भक्त जितने भी है जो उग्र रूप लेने वाले हैं और ले रहे हैं, ये नौबत नहीं आए। और आप अभी आप वर्तमान में देख लीजिए कितना यहाँ पे कूड़ा करकट हो रहा है, दुनिया भर के यहाँ जंगल टाइप स्थिति है, जंगली जानवर है, कोई भी घटना या इतने भक्त आते हैं, कोई भी दुर्घटना हो जाए। तो मेरा प्रशासन से भी यही निवेदन है कि अभी मुख्यमंत्री जी द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने देश के अंदर ये जो व्यवस्था सफाई अभियान चल रहा है, ये चल रहा है, कूड़ों वाले जो जीर्णोद्धार काम चल रहा है, यहाँ पे बावड़ी भी है। तो सारी स्थितियां देखते हुए प्रशासन खुद आगे आए और ये जो भी कब्जाधारी है इसको कर करा के इसको अपने जो भूमि है इसको मुक्त कराया जाए। ये हमारी सभी करणी भक्तों की यही इच्छा है कि इस जो प्राचीन मंदिर करणी माता का है, ये पीढ़ियों से मंदिर है यहाँ पे स्थापित, इस मंदिर का ये जो अतिक्रमण वाला मामला है जल्द से जल्द निपटा जाए ताकि आने वाले भक्त आराम से माँ के दरबार में आके दर्शन कर सके। क्योंकि करणी माता एक ऐसी देवी है जो कि वर्ल्ड फेमस है। आप देखेंगे करणी माता का इतिहास गौरवशाली है। करणी माता के द्वारा अनेकों ऐसे चमत्कार किए गए हैं जो कि पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व में विख्यात है। अभी आप वर्तमान में देखेंगे नरेंद्र जी मोदी खुद जो अभी अपना ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद में करणी माता का पर्चा मानते हुए सबसे पहले वो ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद में बीकानेर स्थित देशनोक में करणी माता के मंदिर में वहां आकर के उन्होंने माथा टेका और जो विजयश्री अपनी पात्र हुई, अपने को प्राप्त हुई भारत को, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने माना कि करणी माता का चमत्कार हुआ है। तो स्वयं वो मान रहे हैं तो अपन तो मान ही रहे। तो ये जो प्रशासन को मैं यही कहना चाहूंगा मेरी तरफ से, जो अतिक्रमण इन्होंने इस बुरी तरीके से इस पोस्ट एरिया में माता जी के दरबार में कर रखा है, इसको जल्द से जल्द आपके सहयोग से मुक्त करा जाए। धन्यवाद। मैं अर्जुन सिंह चुंडावत, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष, साथ ही मां करणी का भक्त। मैं सर्वप्रथम तो मैं सभी हिंदू सनातन धर्म के जितने भी संगठन हैं उनसे आह्वान करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि हाथीपोल थाने के सामने जो मां करणी का मंदिर बना हुआ है, उस करणी माता के मंदिर के आसपास की जो जमीन है कुछ अतिक्रमणियों या कब्जाधारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। मैं सभी सनातन प्रेमियों से, समस्त सनातन हिंदू धर्म के संगठनों से आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग इसमें आह्वान में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करावें और इस कब्जे को खाली कराने का सहयोग करावें। मैं साथ ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से मां करणी की जो भूमि है, जो जमीन है, जिस तरह से इन लोगों ने फर्जी रजिस्ट्री करवाकर कब्जा कर लिया, इस कब्जा खाली कराने का एक आंदोलन चल रहा है। आप उस मुहिम में अधिक से अधिक भाग लेकर इस कब्जे को खाली कराने का कष्ट करें। साथ ही सनातन और करणी भक्त जुड़े हुए हैं, इस कब्जे को जल्द ही खाली करवा दिया जाएगा। अन्यथा अगर शैलेंद्र लोढ़ा जो है जिसने कब्जा कर रखा, मैं खुलेआम कहना चाहता हूं, अगर वो समय रहते इस कब्जे को खाली नहीं करेगा तो आने वाले समय में इतना बड़ा आंदोलन करेंगे और आंदोलन के साथ साथ हमें और बड़ा एक्शन भी लेना पड़े तो हम लेंगे। और साथ ही अगर समय पर रहकर उन्होंने खाली नहीं किया तो हम खुद बुलडोजर लाकर इस बिल्डिंग को ध्वस्त करके इस कब्जे को खाली करने की हैसियत रखते हैं। ये शैलेंद्र लोढ़ा कान खोल के सुन ले, अन्यथा आने वाले समय में इतना बड़ा भगंदड़ होगा जो बुलडोजर के साथ इस बिल्डिंगों को दड़ाया जाएगा। और साथ ही कहना चाहता हूं कि मुकदमे और जेल जाने से हम लोग नहीं डरते हैं, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं हमारे निजी खुद के लिए नहीं कर रहे, मां भगवती के लिए कर रहे हैं, सनातन की रक्षा के लिए कर रहे हैं। जो सनातन की भूमि है ये खाली कर दे स्व इच्छा से, नहीं तो बड़ा तांडव होगा। सर कितनी जमीन कुल? करीब करीब ये जमीन 6 बीघा है,
जो महाराणा साहब 1938 में सामलदास जी को दी गई थी। सामलदास जी के पुत्र नहीं होने की वजह से उन्होंने शक्तिदान जी को गोद रखा, और गोद रखने के बाद वो महाराणा साहब ने जो लेटर दिया था, जो जमीन दी थी, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई ये जमीन कोई बेच नहीं पाएगा, कोई विक्रय नहीं कर पाएगा। उसके बाद भी 1947 में जब देश आजाद हुआ, देश आजाद के बाद इन लोगों ने सोचा कि अब राजा महाराजाओं का राज तो चला गया, हमारी नेतागिरी चलेगी। तो उन्होंने 1955 में फर्जी तरीके से लोकतंत्र की हत्या करते हुए इन लोगों ने जिस तरह से इस जमीन का विक्रय कर दिया और इन्होंने अपना नाम पे फर्जी रजिस्ट्री करवा दी, ये सरासर गलत है। कोर्ट में भी इसका केस लंबित है, और एक बार तो हम लोग 2015 में इस केस को सैंक्शन कोर्ट से जीत गए, पर इन फर्जी कब्जाधारियों ने इस जमीन पर स्टे लाकर इस तरह की जो वार्ता कर रखी। और सबसे बड़ा विषय है कि मां करणी के मंदिर की जो दुर्दशा है, वो बहुत बड़ी खतरनाक दुर्दशा हो रही है। इस विषय पे मैं सभी सनातन प्रेमियों से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, आपके सामने भीख मांग रहा हूँ कि माँ भूमि को माँ भूमि की जो जमीन है इसको खाली करवाया जाए। यहाँ का जो आज कार्यक्रम हो उसके बारे में जानकारी किसके नेतृत्व में किया गया उसकी जानकारी। आज का जो कार्यक्रम है समस्त करणी भक्तों के नेतृत्व में किया गया है। इसका कोई नेतृत्वकर्ता नहीं है, क्योंकि हम सभी एक जाजम पर आके काम कर रहे हैं। आज का कोई नेतृत्वकर्ता नहीं है, सिर्फ करणी भक्तों के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है। और हमारी एक संघर्ष समिति बनी हुई, जो लोग डिसीजन लेते हैं हम संघर्ष समिति का, उस आधार पर सभी करणी भक्त चलने का कार्य करते हैं। यहाँ पर कोई नेता नहीं है, कोई यहाँ का अध्यक्ष नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब करणी भक्तों के नेतृत्व में काम हो रहा है। यहाँ क्या क्या कार्यक्रम किए गए आज उसके बाद? आज जो कार्यक्रम था, यहाँ पे पाठ पूजा और आरती और माता जी का जो भोग, और साथ ही बाहर एक हमने बोर्ड लगाया है जो देवस्थान विभाग का है, वो बोर्ड हमने मेन गेट पे लगा दिया है, और आगे भी इसकी प्रक्रिया चालू रहेगी जब तक ये कब्जा खाली नहीं होगा। 3 जुलाई 2025 12:48 उदयपुर के हाथीपोल इलाके में मां करणी का कैद मंदिर। हालांकि अतिक्रमी ने फिलहाल रास्ता छोड़ दिया है। अतिक्रमी से अनुरोध करना चाहूँगा कि मां ने कहा है कि अब इस जो अतिक्रमण आपने किया है इसको हटा दीजिए। मां का भव्य मंदिर यहाँ पर बनने जा रहा है। समूचा सनातन समाज इकट्ठा हो चुका है। मंदिर के इतिहास की बात करूं तो करीबन 150 साल पुराना, अगर इससे भी ज्यादा पुराना हो सकता है। और ये जो दान किया गया था, कवि श्यामल दास जी को दान किया गया था महाराणा के द्वारा, उसके बाद उनके दत्तक पुत्र को, और दत्तक पुत्र ने कानून के विपरीत जाकर इसका विक्रय किया किसी एक थर्ड पार्टी को। एक कहानी चल रही है इसके पीछे, इसका भी बहुत जल्दी रहस्योद्घाटन होगा। इसके बाद में ये बताना चाहूँगा, वंदे गंगा जल अभियान मिशन चल रहा है, और ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर सामने, इस स्ट्रक्चर के नीचे एक बावड़ी को जिंदा दफन कर दिया गया है। वंदे गंगा जल अभियान मिशन में जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की बात राजस्थान सरकार करती है। अब देखता हूं मैं यहाँ का प्रशासन किस तरीके से इस जल स्रोत को पुनर्जीवित करता है। स्थानीय प्रशासन से आग्रह है कि जल स्रोत को पुनर्जीवित किया जाए और अतिक्रमण को मुक्त करवाया जाए, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद।